आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को राउट्स लॉ बताने जा रहा हूँ। ये सॉल्यूशन चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर आप बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ध्यान से आप लोग देखेंगे। सबसे पहले बच्चों, राउट्स लॉ का दो केस होता है। सबसे पहला केस होता है जब राउट्स लॉ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए अपना नियम बताते हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। दूसरा केस है बच्चों जब लिक्विड में आपका नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाला है, जैसे कि चीनी, ग्लूकोज, यूरिया, ये सब आप पानी में डालते हैं तब, यानी कि लिक्विड में आप सॉलिड डालते हैं तब। ये हो गया दूसरा केस। तो आज बच्चों मैं आप लोगों को जो पहला केस है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप लोग जानिए लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन मीन्स हुआ क्या। आप एक सॉल्यूशन बना रहे हैं और इसमें ए और बी दोनों ही कंपोनेंट आपका लिक्विड होता है। जब बच्चों दोनों कंपोनेंट आपका लिक्विड होगा तब दोनों कंपोनेंट इवेपोरेट करेगा और दोनों ही कंपोनेंट का वेपर बनेगा, यानी कि ए का भी वेपर बनेगा और बी का भी वेपर बनेगा। तब राउट साहब ने बताया कि ए और बी का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्यूशन में ए के लिए PA0 XA के बराबर होगा और बी के लिए जो वेपर होगा वो आपको PB0 XB के बराबर होगा। अब आप जानेंगे PA0 PB0 क्या है, XA और XB क्या है। सबसे पहले आप जानिए बच्चों कि एक कंपोनेंट का जो वेपर आपका सॉल्यूशन में होगा वो बराबर होगा वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ए एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। मतलब ये जो आपका PA0 है ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए है और ये जो XA है ये आपका मोल फ्रैक्शन है आपको ए कंपोनेंट का। इसी तरह बी के लिए वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन ये बराबर होगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट बी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। ये जो PB0 है आपका, ये PB0 आपका है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी और XB है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो राउट्स लॉ बताते हैं कि एक कंपोनेंट के लिए जो वेपर प्रेशर बनेगा सॉल्यूशन में वो बराबर होगा PA0 XA के और बी कंपोनेंट के लिए जो वेपर बनेगा सॉल्यूशन में ये बराबर होगा PB0 XB के। यहां समझ गए आप लोग। ये P और PB हो गया सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर ए और बी का, PA0 हो गया वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, XA हो गया आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, बी के लिए PB0 हो गया आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी और XB हो गया बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। अब यहां से आप डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ आप जो P टोटल निकालेंगे, दैट मीन्स P टोटल, ये हो गया आपका P टोटल ये बराबर हो जाएगा P और PB के, यानी PA प्लस PB। ये को आप लिख सकते हैं PA0 XA और PB को लिख सकते हैं आप PB0 XB। ये हो गया आपका P टोटल। तो यही है बच्चों आप लोग का राउट्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। अब बच्चों इसे समझाने के लिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं और इस क्वेश्चन के द्वारा देखिए कि कैसे हम लोग राउट्स लॉ को एक न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन है आपका द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एंड बी। ये आपका एक सॉल्यूशन है ए और बी के लिए। ए और बी के लिए वेपर प्रेशर बोल रहा है ए के लिए 450 mmHg और बी के लिए जो आपका वेपर प्रेशर है यह आपका 700 mmHg। सवाल आपका कह रहा है क्या कि ये जो आपका टोटल वेपर बन रहा है P टोटल ये है आपका 600 mmHg। तो अब आप जो है PA और PB निकाल करके बताइए, मतलब कंपोजिशन ऑफ A और कंपोजिशन B आप निकाल के बताइए। तो जरा देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग P टोटल्स के फॉर्मूला से चलते हैं। तो PA0 XA और PB0 XB। PA0 आपको पता है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 450 A के लिए और B के लिए दिया हुआ है 700। आपको XA और XB नहीं पता। XA और XB निकालने के लिए हम लोग मान लेते हैं लेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू XA मान लेते हैं। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ B मान लेते हैं। XB को लिख सकते हैं 1 माइनस XA। ठीक है बच्चों। अब अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ से चलते हैं। तो P टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा PA0 XA
प्लस पीबी नॉट एक्स बी। पी टोटल आपको क्वेश्चन में 600 दिया हुआ, डाल दीजिए आप, इज इक्वल टू पी ए नॉट आपको पता ही है 450 इंटू एक्स ए प्लस पीबी आपको पता ही है 700 इंटू 1 माइनस एक्स ए। एक्स बी की जगह हम लोगों ने डाल दिया 1 माइनस एक्स ए। अब आप इसे सॉल्व करिए और जब टोटल आप सॉल्व करेंगे 250 एक्स ए इज इक्वल टू 100, दैट मीन्स एक्स ए इज इक्वल टू 0.4। जब एक्स ए आपका निकल गया 0.4 तो आप एक्स बी भी निकाल सकते हैं। एक्स बी आपने माना था 1 माइनस एक्स ए, दैट मीन्स 1 माइनस 0.4, ये आ गया 0.6। अब आप कंपोजिशन निकालेंगे यानी कि पी ए नॉट, पी ए के लिए निकालेंगे तो पी ए नॉट एक्स ए, तो पी ए नॉट आपका पहले से ही पता है 450 डाल देंगे और एक्स ए आपने निकाला था 0.4, इसको सॉल्व करेंगे तो 180 mmHg। इसी तरह आप कंपोजिशन निकालेंगे पीबी का, तो ये हो जाएगा पीबी नॉट एक्स बी। ये पीबी नॉट आपका 700 दिया हुआ है इंटू 0.6 आपने निकाला था एक्स बी, इसको सॉल्व करेंगे 420 mmHg। आप चेक करके देखिए, दोनों को जोड़िए, 420 और 180 जोड़ेंगे तो 600 आएगा और क्वेश्चन में भी आपका 600 ही बता रहा है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग राउट्स लॉ का एप्लीकेशन देखते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और इसी तरह आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।